मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल अनंत मोटिवेशन ज्ञान पर। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पत्नी की वह कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को देखते रहना चाहिए, जिससे उनको जीवन में कभी पछतावा ना हो और वह अपने जीवन में कभी दुखी ना रहे। मित्रों, यह वीडियो आपको बहुत अच्छी सीख एवं जानकारी देकर जाएगी, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जो कोई भी मित्र बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर भगवान श्री कृष्ण अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी उनके घर को धन्य धान्य से भर दे। तो लीजिए साथियों, आज की हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, वहाँ एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही धनी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसकी एक सुकन्या नाम की एक बेटी थी, जो देखने में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, मनमोहिनी मनकामनी थी। सुकन्या रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि इंद्र भी लाहित होने लगे। मित्रों, एक दिन की बात है। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ देवी दर्शन के लिए घर से निकली। चलते चलते जब वह देवी मठ के निकट पहुंची तो उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वैश्य कुमार उसकी मोहिनी सूरत पर मोहित हो गया और वह उसे काफ़ी देर तक निहारता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। साथियों, वैश्य कुमार सुकन्या की प्रेम में पूरी तरह घायल हो चुका था। सुकन्या देवी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट आई। उधर वहाँ वैश्य कुमार सुकन्या की यादों में रात भर करवटें बदलते रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सुकन्या की अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। सवेरा होती ही वह सेठ जी के बगीचे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वह आज जब आएगी मैं उसे अपनी मन की बात कह दूंगा। प्रिय साथियों, संयोग से उस दिन सुलोचना उसी बगीचे में टहलने आई और उसकी सहेलियां पीछे रह गई। मौका पाकर वैश्य कुमार सुकन्या के पास गया और बोला, चंद्रवंदनी, जब से मैं तुम्हें देखा मेरे रातों की नींद, सुख की चैन सब नष्ट हो गया है। मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीना नहीं चाहता। यदि आप चाहती हो कि मैं बेमौत न मरूं तो मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले पड़ जाओ। प्रिय साथियों, वैश्य कुमार की बात सुनकर सुलोचना कहने लगी, बस मेरे पिता ने मेरा विवाह किसी के साथ और तय कर दिया है और थोड़ी देर में ही दिनों में ही मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ। इसलिए आप मेरी आस छोड़कर चले जाइए। यदि मेरे पिता ने जान लिया तो तुम्हें यहाँ के राजा से कहकर फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि जिस तरह कौवा रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को न दिन दिखता है और न ही रात। वह वैश्य कुमार उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। मित्रों, वैश्य कुमार की अत्यधिक जिद देखकर पहले तो सुकन्या ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। तो सुकन्या ने उसे एक बात कही, देखो मेरा विवाह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी स्त्री तो नहीं बन सकती, परंतु हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन अवश्य देती हूँ कि मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। पहले तुम मेरा विवाह हो जाने दो, मेरे पिता को कन्यादान का फल प्राप्त कर लेने दो, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। प्रिय साथियों, इतना कहकर सुकन्या अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद सुकन्या के पिता ने उसका विवाह कर दिया। वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि वह कौन सा दिन होगा
जब सुकन्या उसके साथ एक रात बिताएगी। साथियों, जब इधर कई दिन बीत गए, सुकन्या अपने ससुराल से लौटकर नहीं आई, तो वैश्य कुमार सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वह मुझसे उस दिन का झूठा वादा करके चली गई। यह सोचकर वह वैश्य कुमार सुकन्या के ससुराल का पता लगाता हुआ उसी के ससुराल में पहुंच गया और वह पहुंचकर एक भिक्षु का रूप बना लिया और भिक्षा मांगते मांगते सुकन्या की घर के द्वार पर जा पहुंचा। इधर जब सुकन्या भिक्षा लेकर आई तो उसे देखते ही पहचान गई और बोला, प्रिय, क्या तुमने मुझसे झूठा वादा किया था कि मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी? क्या तुम्हें पता है मैं इतने दिन कैसे गुजारे? एक एक दिन एक एक वर्ष के समान लगने लगा है। भिक्षु की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी, देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल सकी, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तुम नगर के बाहर तालाब के किनारे एक बगीचे में मेरा इंतज़ार करना। साथियों, इतनी बात सुनकर उस वैश्य कुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह सोचने लगा कि कैसे भी सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए, और जैसे तैसे करके दिन को व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वैश्य कुमार उस बगीचे में छुपकर बैठ गया और सुकन्या के आने का इंतज़ार करने लगा। इधर सुकन्या ने क्या किया कि परिवार के सभी लोगों को भोजन कराया और कुछ भोजन थाली में रखकर अपने पति के पास पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी भी जाग रहा था। उसने अपनी पत्नी सुकन्या से जब आलिंगन करना चाहा तो सुकन्या ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग में उदास होकर बैठ गई। उसका पति अपनी पत्नी को उदास देखकर पति ने सोचा, जरूर इसे आज किसी ने भला बुरा कह दिया होगा। साथियों, सुकन्या का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण भी पूछ रहा था। वह कहने लगा, प्रिया, काफ़ी दिन से तुम अपने माता और पिता से नहीं मिले हो, कहीं तुम इसीलिए तो उदास नहीं हो, या हमारे घर में किसी ने तुम्हारा अपमान किया? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारे परेशानी दूर करने का प्रयास करूँगा। पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। पत्नी किसी के बात को लेकर दुखी रहे और पति उस पर ध्यान न दे तो ऐसे पति को धिक्कार है। माता पिता से अलग होकर, अपने भाई बहन को त्याग कर, अपने मायके के संबंधियों को भुलाकर एक स्त्री सिर्फ अपने पति के आश्रय में रहने के लिए ही आती है, चाहे सास पूछे या न पूछे और ससुराल में कोई बात करे या ना करे, परंतु पति को उसका हर हाल में पूछना चाहिए। वह किस तरह से खुश रहेगी, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। प्रिय साथियों, यदि पुरुष अपनी पत्नी की 4 बातों पर नज़र बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह बात यहाँ है। पहली बात, वह अपनी माँ बाप से अलग होकर कहीं अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। और दूसरी बात यह है साथियों, पूरी घर का काम कर कर के कहीं वह थकान तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ तो अधिक नहीं डाल दिया गया।
वह आपसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह आपसे न भी कहे तो उसकी समस्या को समझकर पति को चाहिए कि उसका काम करने का प्रयास करे। तीसरी बात, घर परिवार में कोई उसे व्यर्थ परेशान तो नहीं कर रहा, कोई उसे अपशब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहा है जिससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हो। और साथियों, चौथी बात, कहीं घर में रहते रहते वह बोर तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा है तो पति उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा सकता है। कई बार पत्नियां की यह आदत होती है कि वह छोटी मोटी भी बीमारी छुपा लेती है, कहीं पति का पैसा खर्च न हो जाए करके। इसलिए साथियों, वह अपने कष्ट को सहन कर लेती है, वह पति से कहती नहीं है। तो पति को चाहिए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर हर समय सक्रिय रहे। उसके विपरीत पति को एक बात और नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वह गलत संगत से उसके पत्नी का चरित्र हीन तो नहीं हो गई है और उसकी गैर मौजूदगी में कहीं बाहर तो नहीं जा रही है और पराये लोगों के साथ अधिक उठना बैठना बातें तो नहीं करती है। बहुत ज़्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, यह सब स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। पत्नी को इन सब से दूर रखना चाहिए। शुक्र निधि कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर पिता पति आदि को ही समय देना चाहिए और घर की काम के अलावा अन्य कामों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र से भी व्यर्थ मुंह नहीं लगना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के साथ बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के लिए चरित्र को बिगाड़ने का काम करती है। दुष्ट पुरुष के साथ बैठकर स्त्रियों को हंसी मजाक करना उचित नहीं है, क्योंकि आज़ाद स्त्रियों को डर नहीं होता, एकांत में बुरे आचरण करने के लिए सफल हो जाती है। कुलीन स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसलिए उनका चरित्र नहीं बिगड़ता और उनकी समाज में निंदा भी नहीं होती। प्रिय साथियों, सुकन्या के उदास होने के कारण जब उसके पति ने पूछा तो वह कहती है, हे प्रीतम, तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यदि मेरी गलती को क्षमा कर दोगे तो प्रिय, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा। तुम बोलो तो सही। प्रिय साथियों, तब सुकन्या बड़े ही दुख और शर्म के साथ अपने पति को बताती है कि हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कई दिनों तक उसने मेरा पीछा भी किया। एक बार हमारे बगीचे में आया और बोला, यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपनी प्राण त्याग दूंगा। मैं उसकी मरने की यह बात सुनकर भयभीत हो गई और मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह तय हो चुका है और मैं अब किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन वह वैश्य कुमार किसी भी तरह से समझने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने उसे एक वादा किया कि मैं जीवन भर नहीं, लेकिन एक रात के लिए उसकी पत्नी जरूर बनूंगी। वह मेरी इस बात पर मान गया और तब से लेकर अब तक मैं अपना वचन नहीं निभा पाई हूँ और मैं उससे मिलने नहीं जा पाई हूँ। मेरा पीछा करता करता वह हमारे घर के दरवाजे तक आ गया। मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपना
वचन निभा सकती हूँ। साथियों, पत्नी की ऐसे बातें सुनकर पति की सांस थम गया। और सच बात है कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखना नहीं चाहेगा। सुकन्या का पति भी बड़े अचरज में पड़ गया था और वह काफ़ी देर तक विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है कि पति के रहते हुए दूसरे पुरुष की इच्छा रखती है। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पास जाने की आज्ञा देता है। पति की अनुमति मिलते ही सुकन्या भोजन की थाली लेकर उस वैश्य कुमार से मिलने के लिए चली गई। रात्रि में अंधेरा था और वह उस बगीचे की ओर चलने लगी। तभी रास्ते में एक चोर चोरी करने के लिए जा ही रहा था। सुकन्या को देखकर चोर ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, तुम कौन हो और इतने रात के अंधेरे में किससे मिलने जा रहे हो? साथियों, तब सुकन्या डरते हुई कहने लगी, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी ज़रूरी काम से बगीचे में जा रही हूँ। चोर बोला, शायद तुम यह नहीं जानती कि मैं चोर हूँ और हाथ में आए धन को कैसे छोड़ दूँ। सुकन्या ने बोला, देखो तुम मेरी सारी गहने ले लो, मुझे अपनी वचन निभा लेने दो। तो चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सुकन्या ने उसे पूरी कहानी सुनाई। वह उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया और बोला, बड़ी सत्यवती हो तू तो, अपनी वचन निभाने के लिए अपने पति की आज्ञा लेकर आई है। साथियों, चोर चोरी करना भूल गया और वह भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। सुकन्या ने कहा, पहले मैं उससे मिलती हूँ और लौट कर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। तो उस चोर ने सोचा कि इतनी वचन की पक्की है तो लौट कर जरूर आएगी, और चोर उसका उसी स्थान पर इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ कि सुकन्या उस वैश्य कुमार के पास पहुंची और भोजन कराया। वैश्य कुमार ने देखा कि सुकन्या इतनी रात गई अपने वचन निभाने के लिए मेरे पास आई है, तो उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी सोच बदल गई। उसने कहा, सुकन्या तुम एक दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेज दिया, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हारी खुशी के लिए वह राजी हो गया। एक पति के लिए वह सबसे बड़ा बुरा दिन होता है कि उसकी स्त्री किसी अन्य पुरुष से मिलने जाए। विश्वास और प्रेम की और तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकता। जाओ, तुम अपने पति के पास लौटकर जाओ। इतना कहकर वैश्य कुमार ने सुकन्या को वापस लौटा दिया और सुकन्या उस चोर के पास आई तो चोर ने पूछा, कहो जिसके पास तुम मिलने गई थी उससे मिल आई? तब सुकन्या ने बताया कि मैं उससे मिलने तो गई, लेकिन मेरी सत्यता को देखकर उसने छुआ तक नहीं। वैश्य कुमार ने जितनी बातें कही थी उसने सब चोर को सुना दिया। सुकन्या के मुख से यह सब बातें सुनकर चोर का भी मनोभाव बदल गया। तो उस चोर ने भी कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, मैं भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूँगा। साथियों, चोर उसे कुछ दूर तक छोड़ने भी आया। सुकन्या अपने पवित्र चरित्र के साथ अपने पति के पास लौटती है। पति ने पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सुकन्या जैसे गई थी वैसे ही वापस लौट आई है। उसके हाव भाव, उसके शरीर की रूपरेखा को देखकर
पता चलता है कि वह शुद्ध और पवित्र है, तो उसके पति ने उसे पतिव्रता स्त्री मानकर सम्मान किया। साथियों, इस कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ी त्याग किसने किया। इस कहानी में उसके पति या वैश्य कुमार का, या फिर उसके पति के त्याग। तो यह है कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे वैश्य पुरुष के पास भेजा, और वैश्य कुमार का त्याग यह था कि जाने वह कितने दिनों से सुकन्या से प्यार कर रहा था और मिलने के लिए छटपटा रहा था। उसके लिए उसने भिक्षु का भेष बनाया और अपने घर को छोड़कर सुकन्या के ससुराल चला गया और फिर उसे जाने दिया। चोर का त्याग यह है कि जिसका काम है चोरी करना, उसने स्त्री को तो छोड़ा, साथ ही उसके गहने को भी नहीं लूटा। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो कैसे लगी आपको, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।